एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। पात्र टीचर मामला हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। पात्र अध्यापक संघ लगातार विरोध कर रहा है। इस बार पात्र अध्यापक संघ ने मुंडन कराकर विरोध जताया है और हरियाणा सरकार की नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल कई बार साफ कर चुकी हैं, सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। हालांकि हरियाणा में 15,000 अध्यापकों की भर्ती नए शिक्षा नियमों के हिसाब से होगी, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। पात्र अध्यापक मामला, पात्र अध्यापक संघ का विरोध, पंचकुला में कराया मुंडन, टीचर भर्ती पर उठा सवाल। पात्र अध्यापक मामला हरियाणा में बेहद गंभीर हो चला है। पात्र अध्यापक संघ का विरोध बढ़ता जा रहा है। कभी धरने दिए जा रहे हैं, कभी रैलियां निकाली जा रही हैं, तो कभी जेल भरकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। ये मामला अल्टीमेटम और चेतावनियों के भी कई दौर देख चुका है, लेकिन विरोध का तरीका इस बार थोड़ा हटकर है। ये देखिए, पंचकुला में पात्र अध्यापक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा मुंडन के जरिए विरोध जता रहे हैं। राजेंद्र शर्मा कहते हैं, टीचर भर्ती की प्रक्रिया पात्रता के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने गेस्ट टीचर्स का भी विरोध किया है। कार्यक्रम जारी रहेगा। सैकड़ों की संख्या में पात्र अध्यापक यहाँ अमन अनशन पर बैठे हैं। लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस पात्रता परीक्षा पास करने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस बंद कर दिए इस आस के साथ कि हमें भर्ती में मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह हम लोग भर्ती होंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का हमें गौरव प्राप्त होगा। वो सपना उनका धूमिल हो जाएगा। लाखों की भीड़ में स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग से वो बाहर हो जाएंगे। राजेंद्र शर्मा के मुताबिक हरियाणा में 4 बार पात्रता अध्यापक परीक्षाएं हो चुकी हैं और खुद उन्होंने भी इस परीक्षा को 4 बार पास किया है, लेकिन फिर भी उन्हें सरकारी नौकरी में वरीयता नहीं मिल पाई। यही वजह है उनका विरोध लगातार जारी है। 1.25 लाख डिग्री धारक जो पात्र अध्यापक हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने 2 बार, 3 बार, 4 बार पात्रता की परीक्षाएं पास की हैं। सही मायने में वो लोग 40 और 50 जारी हैं। तो हर पात्र अध्यापक के घर जो पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पात्र अध्यापक संघ की महिला अध्यक्ष अर्चना सुहासिनी भी टीचर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। अर्चना सुहासिनी के मुताबिक नए शिक्षा नियम समझ से परे हैं और इन पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। जो सर्विस रूल 2012 में ये फेरबदल किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचर को भर्ती में मौका देने के लिए किए गए हैं, क्योंकि उनकी बैकडोर एंट्री इस तरीके से ही हो सकती है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हरियाणा सरकार के पास। लेकिन पात्र अध्यापक संघ आखिरी सांस तक इस न्याय के लिए लड़ेगा और न्याय लेकर ही मानेगा, क्योंकि हम कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और जो ये ऐसे नियम और रूल रेगुलेशन हरियाणा सरकार कर रही है, इससे अपनी तानाशाही रवैये को दर्शा रही है। इसका पात्र अध्यापक संघ विरोध करता है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल इन आरोपों को कई बार खारिज कर चुकी है। गीता भुक्कल कहती है, सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। गीता भुक्कल ने पात्र अध्यापक संघ के विरोध को भी गैर जरूरी बताया। उनका कहना है, कोई भी मामला बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पात्र अध्यापक संघ के लोग बात से जो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई, धरने में बैठे हैं। पहली बात तो मैंने इनको कहा है कि किसी भी बात का समाधान जो है वो धरने से नहीं होता, बातचीत के तरीके से होता है। और जो पात्र जिन्होंने पास की है वो तो हमारी भर्तियों के लिए एलिजिबल है ही हैं, और सरकार जो भी निर्णय लेती है वो शिक्षा के सुधार के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। हमारे जो न्यू सर्विसेज रूल्स हमने नोटिफाई किए थे, उसमें कुछ ऐसे क्लॉज थे जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं ये लगा कि वो हमें डिलीट करने चाहिए। उन्होंने आदेश दिए और अति शीघ्र हम ये नोटिफिकेशन जो हमने कुछ क्लॉज का है, अमेंडेड नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अध्यापकों की भर्ती शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। एक तरफ गेस्ट टीचर रोजी रोटी का हवाला देकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पात्र अध्यापक संघ का विरोध तेज होता जा रहा है। ऐसे में 15,000 अध्यापकों की भर्ती सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी, क्योंकि सरकार को गेस्ट टीचर और पात्र टीचर्स के अलावा अपनों का भी ख्याल रखना होगा। ऐसे में सरकार जमीनी तौर पर इस मामले से कैसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पंचकुला से संजीत चौधरी के साथ चंद्रशेखर धरनी, एमएच1 न्यूज, चंडीगढ़।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।